हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। और आखिरकार बहुत सारे अभ्यर्थी जो सवाल पूछ रहे थे पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित, उस पर एक बेहतरीन शानदार जो है अपडेट मिली है। और ये अपडेट आप लोगों को देना अत्यंत आवश्यक इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में सरकार किसी की भी बने, पद आएंगे। कारण क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप सबसे पहले पूरा देखिएगा। और ऐसे ऐसे पद आ रहे हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है, तो आचार संहिता है और आचार संहिता आज चूंकि 13 तारीख है और 13 तारीख से 3 तारीख तक आपको बस इंतजार करना है। और उसके बाद जैसी जो संस्था है, एग्जाम कंडक्ट बॉडी, चाहे व्यापम हो, पीएससी हो, वो अपना जो है जिम्मेदारी ले लेगी और उसके बाद फिर कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। इसके लिए ऐसा नहीं कि सरकार का गठन जब तक नहीं होगा या जब तक नए मंत्रिमंडल का गठन नहीं होगा तब तक रोका जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रोसीजर वाला काम है, ये ऑटोमेटिक आपके जो जैसे कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और आपके बहुत सारे पद अभी मंडी वाला जो है पद निकला हुआ है, और भी जो पद है जो कृषि विभाग से निकले हुए हैं, वो पूरे पद जो है उसकी जो भर्ती परीक्षा है वो व्यापम जारी कर देगा शेड्यूल। उसके अलावा जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएंगे। अब रही बात पीएससी का, तो देखिए पीएससी का मामला जो राज्य सेवा परीक्षा है उसका जो मामला है एक अलग रूप में अटका हुआ है, लेकिन उस पर हम ज्यादा चर्चा ना करते हुए फिलहाल हम जो पद निकले हुए व्यापम के उस पर हम चर्चा करें। तो वो पद जो है वो आपके आचार संहिता के बाद जो उसकी परीक्षा है वो निकल जाएंगे, साथ में जो नए पद है वो आएंगे, उसके पीछे हम कारण बताएंगे आगे। फिलहाल बात करें तो फिलहाल आप लोग को अभी ये करना चाहिए कि जो पद के बारे में, जैसे कि हॉस्टल वार्डन के बारे में आप लोगों ने देख ही लिया है 300 पद, और इसके अलावा आपने प्रयोगशाला तकनीशियन का पद देख लिया है, और ये जो 2 पद निकले हुए हैं और इसके बारे में आप लोगों ने देख भी लिया है, साथ में पुलिस विभाग के बारे में आप लोगों ने देख लिया। तो आप लोग को ये करना चाहिए कि अभी आप लोग के पास जो समय है उसका आपको यूटिलाइज करना चाहिए, न कि राजनीति में उतना इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है या यही गवर्नमेंट रिपीट होती है तो भर्ती नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी आए, भर्तियां आपकी आएगी ही आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के द्वारा, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये 4 अक्टूबर का जो है आदेश है। देखिएगा 4 अक्टूबर के आदेश, इस आदेश में लिखा है, और इस आदेश में बेसिकली जो मैंने आपको बताया था कि 1000 पदों पर अनुमति दे दी गई थी पीडब्ल्यूडी विभाग को कि आप पद निकालो, लेकिन इनने क्या किया था, पद नहीं निकाला था। तब क्या हुआ कि बकायदा फिर से एक लेटर गया, और ये जो लेटर है यहाँ पे बताया गया कि जो एक जन सूचना के अधिकार के तहत जो है प्रतिलिपि प्राप्त की, तो उसमें ये बताया गया कि जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी है, चूंकि पद और रिक्त होंगे कैसे, रिटायरमेंट 9/2023 से 12/2023 और 2024 में भी लगभग लगभग 50 कर्मचारी क्या हो जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएंगे, लगभग लगभग 45 से 50 के आसपास। तो बहुत सारे पद रिक्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है, आपको इस विभाग में भर्ती करनी पड़ेगी। और अब जो है इसमें कौन कौन से विभाग आएंगे पद, हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए इसके बारे में मैं आपको योग्यता संबंधित बहुत बार अपने टेलीग्राम चैनल में भी बता दिया हूं कि ये इस पद के लिए ये जो है योग्यता रहेगी। साथ में इसके सिलेबस पर भी मैंने आपको चर्चा की है। तो आप लोग बस तैयारी चालू करिएगा। इसको बताने का मकसद ये है कि अब वो दिन दूर नहीं कि जब आपकी ये वैकेंसियां नहीं आएगी। ये वैकेंसियां आएगी आने वाले समय में, आचार संहिता कंप्लीट होने के बाद, जो पुरानी जो रुकी हुई भर्तियां उसके एग्जाम शेड्यूल होने के बाद, तो ये सारी भर्तियां भी आएंगी क्योंकि ये कतार में है। अगर हम बात करें, देखिए उप अभियंता के 152 पद है जो कि सिविल के थे। उप अभियंता मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के 30 पद है। इसके अलावा सहायक मनचित्रकार सिविल के 110 पद है। अनुरेखक सिविल के 47 पद है। अनुसंधान सहायक का 5 पद, प्रयोगशाला सहायक का 4 पद, शीघ्र लेखन का 11 पद, स्टेनोटाइपिस्ट का 59 पद, सहायक ग्रेड 3 का 264 पद, सहायक प्रोग्रामर का 2 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 80 पद। इसके अलावा भृत्य के 488 पद, वाटरमैन के 5, स्वीपर के 4, चौकीदार के 10, ऐसा करके 1274 पदों पर जो है भर्ती होगी। और ये जो पूरी भर्ती है किसके माध्यम से होगी, व्यापम के माध्यम से होगी। इसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसका जो पूरा बोल सकते हैं एक प्रकार का योग्यता, वो मैंने आपको बता दिया, चाहे वो मानचित्रकार की बात हो, अनुरेखक की बात हो, या
जो उप अभियंता की बात हो, तो उसके लिए आपको ये करना है कि आपको तैयारी स्पीड बढ़ाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई पद नहीं आएंगे, आना ही है। और अगर ये गवर्नमेंट वापस से रिपीट होती है तो भी पद आएंगे, और अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट बनेगी तो भी पद आएंगे। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि जो सरकार किसी की भी बने, क्योंकि चूंकि सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो रिटायरमेंट होने के बाद विभाग में कोई भी काम करने के लिए नहीं बच पाएगा। तो सरकार किसी की भी होगी, उसकी जिम्मेदारी ये होगी कि वो भर्ती करे। अब वो भर्ती कैसे करेंगी, कैसे क्या रहेगा, ये तो बाकी अलग मामला है, लेकिन फिलहाल भर्ती तो होंगी। तो उस चीज के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, तैयारी करते रहिए, क्योंकि तैयारी एक महीने में तो होगी नहीं। कम से कम आपको इसका रिवीजन करने में भी लगभग लगभग 45 दिन लगेंगे, अगर आप कलेक्शन लेना चाहते हैं तो। ऐसे में तो आप एक दिन में भी पूरा रिवीजन कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग तैयारी करिए, यही आप सभी को बताना था। दिवाली अच्छे से मनाइएगा, आने वाले टाइम में गोवर्धन पूजा है, इसके बाद आपका बोल सकते हैं भाई दूज का त्योहार है, और उसके बाद फिर आप अपने फॉर्म में लौटिए और फिर से पढ़िएगा। लेकिन याद रखिएगा, वोट डालने जरूर जाइए। याद रखिए, युवाओं का ये अवसर है, और युवाओं को कहीं ना कहीं सोच समझ के आपको वोट देना है। आप जिसे भी वोट दीजिए, आपको लालच से दूर होकर आपको अपने भविष्य के लिए वोट देना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देना है। और कहीं ना कहीं अगर हम राजनीति पर चर्चा करें तो उसके लिए फिर हम एक अलग से वीडियो में बता देंगे क्या है कैसा है। फिलहाल हम इस बात पर आपको फोकस करेंगे कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए